हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं जो है पेपर कोई ना कोई लगेगा और तैयारी अपनी मजबूती देना है तो लगातार लगे रहिए। और कोई ना कोई पेपर होगा जिसमें आपको फोड़ना है बस। और एरा वर्ड इसमें जितना भी सहयोग हम लोगों का हो पा रहा है, जितना भी हम लोग मेहनत कर पा रहे हैं, किया जा रहा है एरा वर्ड के द्वारा। आप लोग जानते हैं मैक्सिमम चीज़ें जो है आप लोगों को फ्री 80% से ज़्यादा चीज़ें जो क्या मिल रही हैं आपको फ्री में मिल रही हैं। 11 बजे टेस्ट होता है, प्लस यूट्यूब चैनल पर जैसे कि करंट अफेयर हमारा जा ही रहा है। और जो है मैम के द्वारा भी जो है अच्छे से करंट अफेयर टॉपिक वाइज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग जो है देखते रहिए, एरावट के साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करवाइए और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए। आप लोगों से यही निवेदन है। बाकी ये हमारे नंबर दिए गए हैं, अगर हमारी टीम से बात करना चाहते हैं या फिर कोई जो है कोर्स लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। आज 2 दिन का करंट अफेयर है। देखो, मैं बार बार नहीं कहता हूँ, जो लोग हमारा वीडियो जो है पहली बार देख रहे हैं एक बार हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट के माध्यम से आप सुझाव देते रहें। तो जैसा कि आज 2 दिन का करंट अफेयर है, यानी कि 27 और 28 तारीख मंडे को 2 दिन का करंट अफेयर आप लोगों को मिलता है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को 2 दिन का करंट अफेयर क्या क्या है। से है 27 मार्च और 28 मार्च का। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मलेशिया बरमासा शील्ड वर्षामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास 4 देशों ने मेजबानी करेगा, जिसमें कौन सा ग्रुप गलत है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सिंगापुर, न्यूजीलैंड यूके, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस। तो इसमें कौन सा ग्रुप गलत है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस वाला, क्योंकि जो भी 4 देश इसमें भाग ले रहे हैं वर्षामा शील्ड 2022 में, ये कहाँ पे हो रहा है, मलेशिया में। ठीक है, इसमें कौन से 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूके है। ठीक है, 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर सिंगापुर और यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इतना याद रहेगा आप लोगों को। ये 4 देश, चारों देशों के नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना कहाँ की गई। IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, IIM हैदराबाद, IIM मद्रास। यह कहाँ पे किया गया है, IIM अहमदाबाद में। ठीक है, यह रिटेल टेक जो कंसोर्टियम है, इसकी स्थापना खुरदरा प्रौद्योगिकी फार्मा के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। किसके लिए, खुरदरा प्रौद्योगिकी फार्मा के बीच सहयोग बनाने के लिए। और कहाँ पे किया गया है यह, IIM अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा जानकारी होती है उसमें डिस्कशन कर लिया जाता है। देखिए, पुस्तक द लिटिल बॉय बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखा गया है। दलाई लामा, डेसमंड टट्टू एंड दिव्य प्रकाश दलाई लामा, शिवम शुक्ला, डेसमंड टट्टू। किसके द्वारा लिखा गया है, यह पुस्तक लिखा गया है दलाई लामा और डेसमंड टट्टू के द्वारा। यह जो है मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग रूप से लिखा गया है। यह पुस्तक जो लिखा गया है ना, कि बताने का ये सुख के बारे में, जैसे कि सारे लोग दुखी रहते हैं तो सुख के बारे में जो है केंद्रित किया गया है। जो भौतिकवादी हमारी दुनिया है, इस दुनिया को जो है अध्यात्म से जोड़ने का जो है एक प्रयास किया गया है। मनुष्य के स्वभाव में क्या निहित होता है, क्या नहीं निहित होता है, प्रकृति के रूप से जो है इसे देखा गया है। तो इस पुस्तक को मेनली क्या है, किसमें, सुख के सच्चे अर्थ में निहित जो है केंद्रित किया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ जो इसमें ज़्यादा हाईलाइटेड हैं दलाई लामा जी, जैसा कि जानते ही हैं इनके बारे में। तो और भी अगर नहीं होगा तो इनके बारे में पढ़िएगा। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग बुक है ये, और जारी होने वाली है 2022 में, सितंबर तक। यह पुस्तक जो है सितंबर 2022 तक रिलीज की जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना के द्वारा सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया गया? गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस। किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने यह अभ्यास किया, सुरक्षा कवच 2? इस अभ्यास का नाम याद रखना, इस अभ्यास का नाम सुरक्षा कवच 2 है। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ आतंक विरोधी जो है टास्क फोर्स के रूप में अभ्यास किया। इसमें भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने भाग लिया था। किसने? अग्निबाज डिवीजन ने भाग लिया था। अग्निबाज डिवीजन ने इसमें भाग लिया था। और यह कहाँ पे हुआ था? पुणे के लुल्लानपुर में आयोजित होता था। पुणे के लुल्लानपुर में यह आयोजित हुआ था। तो किसके साथ? महाराष्ट्र पुलिस के साथ भारतीय सेना का अग्निबाज डिवीजन इसमें भाग लेने वाला था। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। किसे स्कॉटलैंड रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग फेलो के रूप में नामित किया गया? सुनीता सिन्हा, किरण माजुमदार, झूलन गोस्वामी, अरुंधति राय। किसे जो है यह किया गया है? यह किया गया है किरण माजुमदार शाह, इनका पूरा नाम शाह है। ठीक है, किरण माजुमदार शाह रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग फेलो के रूप में नामित किया गया है। रॉयल ये कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। यह देखिए, स्कॉटलैंड रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग। किसको? किरण माजुमदार शाह को नामित किया गया। नाम याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन में छोटे एग्जाम में या बड़े एग्जाम में जो है दे सकता है कथन के रूप में, तो नाम याद रखना, किरण माजुमदार शाह को। अगला है, किन लेफ्टिनेंट जनरल को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल सुनील चौधरी को, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को, लेफ्टिनेंट जनरल आयुष्मान सिंह को, लेफ्टिनेंट जनरल भागवत प्रसाद को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को। ठीक है, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं 2018 में। ठीक है, 2018 में ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं खंडारे जी। अभी इनको क्या किया गया है कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, किसको? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को। जो भी क्वेश्चन जैसे कि थोड़ा बहुत छोड़ देता हूं अगर, तो उसको इसलिए भी छोड़ देता हूं मैं कि जैसे इंटरेस्टिंग बना करके थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सर्च कीजिए और भी, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप सर्च करके पढ़ेंगे ना तो उसे याद होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं कुछ चीज़ों को जैसे लेफ्टिनेंट जो है जनरल के बारे में, विनोद जी खंडारे के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो बस इनके बारे में क्या कीजिए, उठाइए अदर सोर्सेस से और पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरी जानकारी इनके बारे में हो जाएगी कि ये कहाँ से हैं, किस तरीके से इन्होंने भारत के लिए सेवा दिया है और कब ये रिटायरमेंट हुई हैं, सारी इसीलिए मैं कुछ चीज़ों को जो है यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे वर्तमान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, तो सबको पता है कि कौन है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास हैं। बेंगलुरु में आरबीआई उद्घाटन किया गया में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो जैसे आरबीआई का मतलब क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक, का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। उद्घाटन किसने किया? शक्तिकांत दास ने किया है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 2013 में। कंपनी की अधिनियम धारा 8 जो व्यवसाय के तहत किया गया था। किसके तहत? धारा 8 के तहत, व्यवसाय के तहत किया गया था। तो और जानते हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और बेंगलुरु में क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है इनोवेशन हब का। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में, इनोवेशन हब के बारे में देखना अगर आपको सर्च करना होगा। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में किसे शामिल किया गया है? सुशील चंद्र प्रकाश को, भवानी सिंह को, रजनीश कुमार को, देवेंद्र पाटिल को। तो किसको शामिल किया गया है? रजनीश कुमार को। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। किसके? एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाह बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिकल साइंस में शामिल किया गया है इन्हें। किसको?
रजनीश कुमार को। ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। ठीक है, वर्तमान में चेयरमैन कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें सबसे अव्वल राज्य कौन रहा? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो यह कौन जारी करता है? सबसे पहले ये याद रखना, नीति आयोग जारी करता है। निर्यात तैयारी सूचकांक सबसे अव्वल राज्य में जो रहा है वह रहा है गुजरात। ठीक है, गुजरात लगातार दूसरे साल जो है यह अव्वल रहा है। इसके बाद कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। इसके बाद कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। और फिर इसके बाद कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। तो ध्यान रखना, पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी प्रकार से उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, राजीव कुमार, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बारे में यह पता हो गया ना, कौन सा राज्य अव्वल रहा? गुजरात। 3-4 जो पोजीशन है इनको भी याद रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को। कभी कभी जो है मतलब मिला के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य शामिल नहीं है इस पोजीशन पे, तो ज़रूर याद रखना इसको, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाटो के महासचिव का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? जैसा कि आप जान रहे हैं नाटो के बारे में अगर बहुत ज़्यादा जानकारी लेना आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और नाटो इसमें कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें कुछ कर पा रहा है। तो इनके बारे में क्या कमियां हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग क्या कीजिए, सर्च किया कीजिए। तो इनका मतलब इनका वास्तविक काम क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग सर्च कीजिएगा, फिर बताइएगा, फिर इस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। तो महासचिव का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो महासचिव का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और इस समय महासचिव हैं कौन? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जी हैं। ठीक है, 1 साल इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। चलो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेंट्रल बैंक ऑफ चिली ने वर्ष 2022 के गवर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? मारियो मार्सेल को, शिवा सुक को, एमिना नुकी को, सिम्प सुकिन को। किसको किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ चिली की 2022 के गवर्नर पुरस्कार से सम्मानित मारियो मार्सेल को। 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखना। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली ने किसको गवर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया है? मारियो मार्शल को। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। मारुति सुजुकी की एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? हिमोमो फेंस, हिसाशी टेकुची, मिनक मुनिक, मंदा मिनूनी। कौन बने हैं? हिसाशी टेकुची जी बने हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मारुति सुजुकी के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में, कहाँ पे हुई थी? गुरुग्राम में। कहाँ पे हुई थी? गुरुग्राम में। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें इसके तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। एक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और कौन बनाए गए हैं? हिसाशी टेकुची। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। तो विश्व रंगमंच दिवस जो मनाया गया है हमारा, वह 27 मार्च को मनाया गया। यह लगातार जो है 1962 से कलाकारों को जो है एक मंच प्रदान करने के रूप में यादगार बनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। कब से? 1962 से। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा यहीं पे आज क्वेश्चन समाप्त होता है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और सहयोग देने के लिए। ऐसे बने रहिए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब दबा के करवाइए और करते रहिए और हमारे जो है एरावर्ड के साथ जुड़े रहिए।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नए जोश और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।